सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 13वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह भैरव भैरवी के संवाद के रूप में है। तो यह भैरव वाच है, यानी भैरव जी कह रहे हैं भैरवी से, अप्रबुद्धमतीनां हि एता बाल विभीषिकाः मात्र मोदकवत् सर्वे प्रवर्त्यर्थम उदाहृतम्। अर्थात जिस तरह से जो प्रबुद्ध नहीं है, जो बच्चे होते हैं, वे जिस तरह की जिद करते हैं, जो उनके हित की चीज़ नहीं है उसे नहीं करना चाहते हैं, उसी को बाल विभीषिका कहा जाता है। तो इस तरह से जो अप्रबुद्ध हैं, बाल बुद्धि वाले हैं और छोटे बच्चों जैसी जिद करते हैं, तो वैसे छोटे बच्चों के लिए क्या किया जाता है, जैसे माता जो है लड्डू का लालच दे करके उसे उन गलत आदतों से छुटकारा दिलवाती है, दूसरी तरफ उसका दिमाग डाइवर्ट कर देती है। उसी तरह से जो अप्रबुद्ध लोग हैं, जिनकी मति वैसी है, तो वैसे के लिए ही यह प्रवृत्ति होती है और उसके अर्थ में ही ये शास्त्र में बातें कही गई हैं। कहने का मतलब है कि जो इसके पहले भैरव जी ने कहा कि वह नवात नहीं है, वह जो है शब्द राशि नहीं है, वह जो पर भैरव की बात है, यानी जो शिव तत्व है वह शब्द राशि नहीं है, नवात नहीं है, वह त्रिशीर शक्ति नहीं है, त्रिशक्ति नहीं है, कुंडलिनी शक्ति नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब ये नहीं है तो फिर ये सब क्यों बतलाया गया शास्त्र में, क्यों करने के लिए कहा गया। तो वही उसी का जवाब दे रहे हैं कि यहाँ पर जो जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जाना चाहते, उसको घसीट करके मार ले जाती है, तो रोता है, चिल्लाता है, तो उसको लड्डू का लालच देती है, चलो तुमको चले जाने पर तुमको लड्डू दूँगी, तो वह उस लड्डू के लालच में चला जाता है। तो उसी तरह से सिद्धियों के लालच में ये सब जो अप्रबुद्ध लोग हैं वे सब उन कार्यों को करते हैं। जो बच्चे हैं वे कड़वी दवाई नहीं खाना चाहते, जबकि उनको रोग हो चुका है, अस्वस्थ हैं, तो वे दवाई नहीं लेना चाहते, तो उनको लड्डू का भी लालच दिया जाता है कि खा लो तो ये लड्डू मिलेगा, तो उस लालच में वो खा लेता है। तो इस तरह से ये सब जो कोई एक इष्ट की पूजा की बात जो बताई जाती है, तो ये उन्हीं बच्चों जैसा ही है कि उसको वे करते हैं, साकार पूजा करते हैं, तो उसमें वे प्रसन्न रहते हैं। तमाम तरह के कर्म कांड किए जाते हैं, तो इन कर्म कांडों से जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं वे प्रसन्न रहते हैं, उनका उसमें मन लगा रहता है। धीरे धीरे जब उनकी बुद्धि विकसित हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, जैसे बच्चे जब शुरू में स्कूल में जाने में जिद करते हैं तो लड्डू क्लास में ले जाया जाता है, लेकिन बाद में वे स्वयं ही जाना शुरू कर देते हैं, उसकी उपयोगिता जान जाते हैं। उसी तरह से कर्म कांड करते करते और कई तरह की इष्ट पूजा करते करते व्यक्ति को धीरे धीरे समझ में बात आने लगती है, उनके गूढ़ तत्वों को वो समझने लगता है, बारीक तत्वों को समझने लगता है। फिर साकार में वह निराकार की अनुभूति कैसे हो, उसका वो कंसंट्रेशन करने लगता है, एकाग्रचित होना शुरू होता है, ध्यान करना शुरू कर देता है। तब उसे इस समग्र अस्तित्व का
धीरे धीरे बोध होना शुरू हो जाता है। तो एकाग्रता एकाएक नहीं सिखाई जाती है। पहले तो वह मूर्ति में अपने को एकाग्रचित करे, जो बड़ी मूर्ति है। बाद में जब और होता है तो फोकस किसी एक जगह पर करता है, जैसे मूर्ति की आँख में करता है या मूर्ति के मध्य में करता है। फिर और फोकस करता है उनके और सूक्ष्म में करता है। इस तरह से क्रमशः करते 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 वह ध्यानस्थ हो जाता है। तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसीलिए इन सब चीज़ों को बताया गया, कुंडलिनी शक्ति बताया गया। शुरू में बता दिया जाता है कि भाई आप सांस पर ध्यान धरिए, या दिल की धड़कनों पर ध्यान धरिए, या किसी एक बिंदु पर फोकस कीजिए। कोई एक चित्र बना दिया जाता है, उस चित्र में डॉट डाल दिया जाता है, उस डॉट को देखिए। या जलती हुई दीपक की लौ होती है, उसमें फोकस करने के लिए कहा जाता है। या उगते हुए सूर्य को, या उगे हुए चंद्रमा को, या दूर दिख रहे तारों को, इन सब के ऊपर त्राटक बतलाया जाता है करने के लिए। तो ये सब करते हैं। अपने अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर कहा जाता है, जो हलचलें होती हैं उस पर कहा जाता है, जो विचार की तरंगें तैर रही होती हैं उस पर कहा जाता है कि आप फोकस कीजिए। तो एकाग्रचित्त अवस्था करने के लिए बताया जाता है। तो क्रमशः इस तरह से होता है। अब एकाएक किसी को कह दिया जाएगा तो वो नहीं कर पाता है। बैठने के लिए भी कह दिया जाएगा तो एक आसन पर आदमी नहीं बैठ पाते हैं। ऐसा मेरा इतने वर्षों का अनुभव है। थोड़ी देर बैठने पर ही लोग हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, छटपटाने लगते हैं 10 मिनट में, 5 मिनट में। तो क्रमशः वह बैठने की आदत विकसित कर लेता है, फोकस करने की आदत विकसित कर लेता है। तब उसे गूढ़ अनुभूति होनी शुरू होती है। दर्द की तरंगों पर तब चढ़ना शुरू करता है, उसका अन्वेषण शुरू करता है। तो इस तरह से क्रमशः ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान भैरव कह रहे हैं भैरवी से कि ये जो बातें बताई गई हैं वह सिर्फ बाल बुद्धि वालों के लिए, अप्रबुद्ध लोगों के लिए बताई गई हैं। और उनको वे सब बातें वो माता के द्वारा गया मोदक यानी लड्डू की तरह है। तो ये सब जो सिद्धियों का जो फेरा है, अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, तो प्राकम्य, प्राकट्य, वशित्व, शित्व, ये सब जितने सिद्धियाँ हैं, ये सारी सिद्धियाँ वैसे लोगों के लिए ही बताई गई हैं जिनके अभी बाल बुद्धि है। और बाद में फिर वो उनसे उपराम हो जाता है और उसका चित्त निरुद्ध हो जाता है, फिर वह कैवल्यावस्था को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें इतना ही। ओम।